हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गारे वाली कढ़ी मीन्स तुरंत सेव से बनी हुई कढ़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे रोटी के साथ या राइस के साथ खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सेव बनाने के लिए बेसन ले लेंगे। हमने 1 बाउल बेसन लिया है। अब उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इसे अच्छे से टाइट मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ओके, तो ये रेडी है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। आगे कढ़ी बनाने के लिए हमने ले लिया है 4 टमाटर और हमने ले लिया है 6 हरी मिर्च और इसके बाद लेंगे करी पत्ता। उसके बाद हमने ले लिया है आधा कटा हुआ प्याज और ले लेंगे 4-5 लहसुन की कलियाँ और 1 छोटा पैकेट दही। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने गैस ऑन कर लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों अच्छी तरह से क्रैकल होने के बाद हम उसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा हींग। अब बारी है करी पत्ता की, हम उसे डाल देंगे। अब हम उसमें लहसुन को डाल देंगे काट कर। अब हम उसमें डाल देंगे हरी मिर्च को, जिसको हमने बीच से थोड़ा सा चीरा लगा दिया है। अब हम डाल देंगे कटे हुए प्याज को और उसे अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे मीडियम आंच पर। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे नमक। अब हम इसमें सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। हरी मिर्च और लाल मिर्च हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है तो हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर फ्राई करने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से घुल जाए और सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं। अब हम उसमें मिक्स कर देंगे दही। हमने 1 छोटा पैकेट दही लिया है, उसे मिक्स करेंगे। दही को थोड़ा खट्टा करने के लिए हमने दही को रात भर के लिए बाहर रख दिया था। खट्टे दही में कढ़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर दही खट्टा नहीं भी है तो भी अच्छा लगता है। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए रख देंगे। अब इसमें लगभग हम 3 बड़े बाउल पानी डाल देंगे और उसे बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। जब हम नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं तो पानी उबलता है, उस समय हम डालते हैं लगार हम कैसे बनाते हैं, 1 चम्मच बेसन और पानी मिक्स करके, ताकि कढ़ी थोड़ा गाढ़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम बेसन से सेव बनाकर इस कढ़ी में डालने वाले हैं तो ये ऑलरेडी थोड़ा मोटा हो जाएगा, तो इसे हम जो लगार है वो बाद में डालेंगे। इस स्टेज में अगर नमक कम है तो आप उसमें मिक्स भी कर सकते हैं।
अब हमने जो ये बेसन तैयार करके रखा था उसे हम थोड़ा सा लेंगे और इस चम्मच की सहायता से उसे धीरे धीरे गिराएंगे नीचे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पानी है वो उबलते रहना चाहिए और आंच फुल आंच में होनी चाहिए। अगर ये उबलेगा नहीं तो जो बेसन जो नीचे गिर रहा है वो इस पानी में घुल सकता है। जिस तरह बेसन ये जो चम्मच है उसकी मदद से धीरे धीरे छन के नीचे गिर रहा है उसे हम छत्तीसगढ़ी में गारना कहते हैं, इसीलिए इस कढ़ी का नाम है गारे वाली कढ़ी। बेसन जितना ज़्यादा थिक होगा उतनी लंबी लंबी सेव जो है वो बन के नीचे गिरेंगी, तो आप चाहें जैसे भी बना सकते हैं इसे। तो जितने भी बेसन हमने रेडी किए हैं उसे धीरे धीरे करके हम चम्मच की मदद से गार लेंगे। अब हम इसे उबलने के लिए 2 मिनट के लिए रख देंगे। हमें इसका जो रस है, पानी है, वो थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसके लिए हम बनाएंगे लगार। उसके लिए हमने लिया है 1 चम्मच बेसन और उसे पानी से अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे यहाँ पर हम डाल देंगे। उसे भी हम 1 उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। अब बारी आती है सर्व करने की। हम इसे धनिया पत्ती से सर्व करेंगे। वाओ, लुकिंग सो डिलीशियस। तो अब बारी आती है टेस्टिंग की, तो चलिए इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। OMG, it's awesome, so delicious, perfect। ओके, तो आपको छत्तीसगढ़ की ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।